अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा केस जो कि अब तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है और इसमें आया एक अहम मोड़। आपको बताते चले कि दुआ ज़हरा को पकड़ लिया गया और माँ बाप से मुलाकात करवाने भी ले जाया जा रहा है। आखिर दुआ ज़हरा केस में क्या हुआ? दुआ ज़हरा के निकाह की वीडियो सामने आ गई। आपको सबसे पहले दुआ ज़हरा का निकाह जो हुआ उसमें दुआ ज़हरा ने क्या कहा, क्या मर्जी से कबूल है कहा, वो थोड़ा सा ऑडियो क्लिप सुना देते हैं। सैयद मेहदी अली काज़मी आपका निकाह मुनीर अहमद के बेटे ज़हीर अहमद के साथ पूरे 50,000 अकमल शरीक तमाम शरीकों के सामने आपका निकाह ज़हीर अहमद के साथ पढ़ा दिया। आपको कबूल है बेटा? कबूल है? कबूल है? ज़हीर अहमद और मुनीर अहमद आपका निकाह सैयद मेहदी अली काज़मी की बेटी दुआ ज़हरा काज़मी के साथ पूरे 50,000 अकमल शरीक तमाम शरीकों के सामने आपका निकाह दुआ ज़हरा काज़मी के साथ पढ़ा दिया। आपको कबूल है जी? कबूल। कबूल है? कबूल। कबूल है? कबूल। जी, तो एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाया जो कि निकाह का है। वीडियो आपके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से शेयर नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर आपको बताते चलें कि दुआ ज़हरा ने अपनी मर्जी से कबूल है कहा। जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उन्होंने क्या बयान दिया, दुआ ज़हरा इस वक्त किधर मौजूद हैं, क्या वो अपने बाप से मुलाकात के लिए खुद ही राजी नहीं है या फिर उन्हें रोका जा रहा है। तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले चैनल पर पहली बार आने वाले व्यूवर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में मौजूदा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। दुआ ज़हरा केस जो कि आजकल सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और हर जगह पर सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है। हर कोई इनके घर इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उनके वालिद से उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात और इसके अलावा वो क्या पेशरफ्त कर रहे हैं या फिर केस में क्या चेंजेस आ रही हैं उसकी मालूमात हासिल करें। तो सबसे पहले आपको मुकम्मल डिटेल से आगाही दिलाते चलें कि दुआ ज़हरा केस में जहां पर बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया, वहीं पर अजीबो गरीब सिचुएशन है क्योंकि अभी भी केस क्लियरली सामने नहीं आ रहा। क्योंकि दुआ ज़हरा के अब जो निकाह की वीडियो सामने आई है जो कि पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से बहुत रिलैक्स बैठी कबूल है कह रही है, वहीं पर वो लोग जो ये सवाल कर रहे थे कि आखिर ज़हीर इतना घबराया हुआ खामोश है, तो अगर निकाह के मौका पर भी देखा जाए तो उसके चेहरे पर वही घबराहट है। दूसरी जान उनकी जानिब से पेश किए जाने वाले वकील और उनकी फैमिली मेंबर्स का कहना यह है चूंकि दुआ ज़हरा और ज़हीर दोनों ही घर वालों के खिलाफ जाकर, यानी कि दुआ ज़हरा को उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाकर घर से लेकर आकर निकाह किया जा रहा है, यही वजह है कि ज़हीर भी घबराया हुआ है और दुआ भी। चूंकि दुआ ज़हरा और ज़हीर दोनों ही घबराए हुए पुलिस स्टेशन में मौजूद है, यही वजह है कि ज़हीर जो कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और उसकी शक्ल से नहीं मालूम होता कि कॉन्फिडेंट इंसान है जो कि अपनी मर्जी से निकाह कर रहा हो, जबकि कोई भी गैंग इन्वॉल्व नहीं। बहुत सारी सोर्सेज से अजीबो गरीब हकाइक सामने आ रहे हैं। वहीं पर दुआ ज़हरा के वालिद का कहना यह है कि चूंकि अब केस लाहौर हाई कोर्ट से खत्म कर पूरी तरह कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि बहुत जल्द उनकी बेटी उनसे मिलेगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि दुआ ज़हरा उनकी पहली औलाद है जिसे उन्होंने बहुत मिन्नतों और दुआओं से हासिल किया था। शादी के कई सालों बाद जब दुआ ज़हरा की पैदाइश हुई तो उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की और माशाल्लाह से अपनी हर बेटी पर ही वो बहुत खुश थे। जब उनसे सवाल किया गया क्या उन्हें बेटे की तलब थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों में कोई कमी नहीं रखी, उनके साथ दोस्ताना माहौल भी रखा, घूमना फिरना या फिर उन्हें कोई भी आसाइश देनी हो कभी कमी नहीं रखी। दुआ ज़हरा भी अपने घर में लाडली थी और जब मेरी सारी बेटियां इकट्ठी होती थी तो जिस तरीके से वो घर में खेलती थी घर की रौनक थी। दुआ ज़हरा के वालिद से बहुत अहम सवाल किया गया कि क्या जब दुआ ज़हरा वापस आएगी तो वो उससे सवाल करेंगे या फिर दुआ ज़हरा के चेहरे पर जो डर है वो कहीं इस बात का तो नहीं कि अगर वो अपने वालिद से मिली तो उसे वो बार बार सवाल करेंगे कि आखिर उसने क्यों कहा कि उसके वालिदैन उसको मजबूर कर रहे थे और ज़बरदस्ती उसके खालाजाद के साथ उसका निकाह करवाना चाहते थे। दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के बारे में ये भी कहा कि वो उस पर तशद्दुद करते थे। तो दुआ ज़हरा के वालिद ने बहुत ही हिम्मत करते हुए ये जवाब दिया कि वो जानते हैं कि उनकी बेटी जिनके कब्जे में है वो उसको मजबूर कर रहे हैं और मैं जानता हूँ अपनी बेटी को बहुत अच्छे से, वो ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज होकर कर रही है। दुआ ज़हरा इस वक्त जहाँ पर मौजूद है उसके पास और कोई हल नहीं सिवाय इसके कि वो उन लोगों की बात माने और जो लोग वो उससे कहलवा रहे हैं वो वही कह रही है। मेरी बेटी ये सब बातें अपनी मर्जी से नहीं करी। दुआ ज़हरा के वालिद ना तो उससे कोई सवाल करना चाहते हैं और ना ही कोई तफ्सीस, बल्कि अपनी बेटी को गले लगाना चाहते हैं और उसको एक पुरसकून और महफूज जिंदगी देना चाहते हैं। दुआ ज़हरा के वालिद का कहना था उनकी बेटी को अगवा करके ले जाया गया। दुआ ज़हरा की वालिदा ने भी हर इंटरव्यू में यही बात बोली कि उनकी बेटी तो कभी
सड़क पार तक नहीं गई थी, गली के कॉर्नर तक नहीं गई थी, वो कराची से लाहौर जा ही नहीं सकती। और बहुत सारे वीडियो प्रूफ्स भी ऐसे मिले। वहीं पर अजीबोगरीब हकायक भी सामने आते हैं कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने घर से भागी थी, क्योंकि वो अपने घर में नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वो ज़हीर को पसंद करती थी। आपको यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स और ऑडियो क्लिप्स सुनाते हैं जो कि दुआ ज़हरा केस में बहुत अहम हकायक को बयान करते हैं। को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इसमें हमने हवेली लखा के इलाके से और कुछ तोसा के इलाके से जो मुल्जमान है, मेन मुल्जमान है, ज़हीर तो एक 10 आप कह लें कि एक आगे इन्होंने फ्रंट मैन ही रखा हुआ था, इसके बैक पे पीछे एक पूरा गैंग था जिसको हमने जो है रिकवर कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। और इसका चाचा जो ज़हीर का था जहांगीर, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है और इंशाल्लाह इसको हम सिंध हाई कोर्ट में पेश करेंगे और एक एग्जाम्पल बनाएंगे। और ये एक पूरा गैंग है जो छोटी छोटी बच्चियों को, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी बच्चियों को दूसरे इलाकों से ये किडनैप करके, अबडक्ट करके फिर ये दूसरे शहरों में ले जाते हैं और वहां पे जाके उनका मिस यूज करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए, जैसा कि मैं पहले दिन कह रहा हूं कि आगे आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ रही है, मजीद चीजें क्लियर होंगी, इनको हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे और किसी की भी बहन बेटी के साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं इसमें स्पेशली जो मैडम शैला रजा है, सईद साहब जो इंस्पेक्टर हैं, और जो मेहदी साहब हैं, उनकी मैं जो एफर्ट्स हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। स्पेशली जो मैडम शैला रजा और उनकी, और यहाँ से लाहौर से जो जुल्फकार अली बदर साहब हमारे जो सीनियर हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की इसमें। और 24/5 को हम एक बहुत अच्छी गुड न्यूज जो है वो सिंध हाई कोर्ट में देने जा रहे हैं तमाम कौम को। इसमें हमने बहुत अच्छी एफर्ट कर ली है और काफी हद तक हमने इस मैटर को सॉल्व कर लिया है और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि 24/5 को हम एक बहुत अच्छी जो खबर है वो सिंध हाई कोर्ट में देने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इन लोगों को 24/5 के बाद, ये 24/5 का दिन इनके लिए बड़ा खौफनाक साबित होगा और 24/5 के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी और ये लोग जो है इनकी नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने कैसे किसी को ट्रैप करते हैं और उसकी कोई पनिशमेंट भी है। और लॉ में जो है 376 जो है वो मैं उसको जरा एक्सप्लेन कर दूं, उसकी डेथ पनिशमेंट है जिसको हम सजाए मौत कहते हैं और 25 साल है। और इसमें जो गैंग है इसमें भी मजीद हम ऐड करेंगे चीजें, इसमें काफी सारी चीजें जो ऐड होंगी। जिसका जो हिस्सा है वो उसको जरूर मिलेगा, कोई भी इसमें बंदा बच नहीं सकेगा। इन्होंने जो एफर्ट करनी है कर लें, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है और हमने मैक्सिमम इसमें जो है वो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दे दी है। और इसमें जितने भी लोग थे, इसमें सईद साहब और खासूसी तौर पे जितने भी यहाँ पे हमारी टीम थी, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि 24/5 को कौम को एक बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी मिलने वाली है। 24/5 का वेट करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे बेहतर करेंगे। दुआ ज़हरा की वापसी और उसके वालिद की बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और तमाम तर लोग भी यही चाहते हैं कि एक बेटी अपने बाप के पास महफूज जिंदगी गुजारे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां करे। दुआ ज़हरा जहाँ भी मौजूद है वो खैर खैरियत से अपने वालिद से जा मिले। आमीन सुबह इंशाल्लाह। आप भी इन्हें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।